एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ। और आज पतिदेव बहुत अच्छे मूड में हैं, तो ये मेरे ब्लॉग में आ रहे हैं। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, है ना? मुंह से नहीं बोलेंगे, हाँ। ऐसे कोई यहाँ बोलता है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया है और आज मैं शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं आपको उसे मैं आपसे शेयर कर सकूँ, क्योंकि ना मेरे पास कोई काम था आज और ना मैं कहीं गई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो अभी भी आज ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए आपको, लेकिन आदत हो गई है आपसे डेली बातें करने की, तो इसलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मेरी दीदी का लड़का आया था, तो उसके लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाया। हम लोगों ने चाय पी ली है शाम की, और अब दिया बत्ती भी आज अम्मा ही कर रही हैं। आज एकादशी व्रत है मेरे सास ससुर जी का। तो बस यही सब है, और आज मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? तो अभी जाती हूँ ऊपर छत पे, अम्मा नहीं जा पाती तुलसी जी को दिया लगाने, तो मैं जा रही हूँ तुलसी जी को दिया लगाऊंगी, और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? तो अम्मा पापा का आज व्रत है, और उनके लिए बस मैं ओवन में आलू भून देती हूँ। उनको भुना आलू पसंद है, ज़्यादा फ्राई वाला वो नहीं खाते हैं, तो वो और खीर बना दूँगी मखाने की। ये उनका फलाहार हो जाएगा, और हम लोग पति पत्नी हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। सुबह मैंने इडली सांभर बनाया था, तो वो इडली बची हुई है, यदि ये खाएंगे तो मैं उसे फ्राई कर दूँगी। खाएंगे? खा लूँगा। ये खा लेते हैं, मेरे आराम के लिए ये कुछ भी कर लेते हैं, मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो वही इडली मैं अभी समय फ्राई कर लूँगी, और या फिर नहीं तो इनके लिए रोटी सेक दूँगी, देखती हूँ जैसे मैं क्या करती हूँ, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर में आपको मैं एक अच्छी सी स्टोरी सुनाऊँगी आज, ठीक है? तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइज़, अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी। तो ये कहानी कोई राजा रानी की कहानी नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी नहीं है, ना अमीर गरीब की कहानी है, और ना ही कोई राक्षस और देवता की कहानी है, ठीक है? तो आप देखेंगे मेरे हर ब्लॉग में कुछ एक मोटिवेशनल बातें होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ अपने काम को करते करते। तो आज ये कहानी भी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो उसे आप इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है? तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये कहानी गांव के 4 औरतों की है जो कुएं पे पानी भरने जा रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि 4 औरतें जा रही थी कुएं पे पानी भरने। तो उसमें से एक औरत ने कहा कि मेरा बेटा तो बहुत विद्वान है, वो काशी से पढ़ के आया है। तो उसकी बातें सुन के दूसरी औरत ने कहा कि मेरा बेटा भी बहुत विद्वान है, वो ज्योतिषी पढ़ा है, और जो भी भविष्यवाणी करता है उसकी भविष्यवाणी खाली नहीं जाती है। तो दोनों औरतों की बातें सुन के तीसरी औरत भी क्यों पीछे हटती। उसने कहा कि मेरे बेटे ने भी बहुत अच्छी शिक्षा ली है, वो भी बहुत बुद्धिमान है, वो पास के गांव में एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है। तो तीनों औरतें अपने अपने बेटे की तारीफ़ कर रही थी, चौथी औरत चुपचाप थी। तो तीनों औरतों ने चौथी औरत से कहा कि तुम अपने बेटे की कोई तारीफ़ नहीं कर रही हो, तुम क्यों चुप हो, तुम भी कुछ कहो। तो कहती कि मेरा बेटा, तो चौथी औरत बोली कि मेरा बेटा ना तुम्हारे बेटे की तरह काशी से पढ़ के आया है, ना मेरा बेटा बहुत विद्वान है, ना मेरा बेटा कोई ज्योतिषी पढ़ा है, और ना ही मेरा बेटा कोई बहुत अच्छी शिक्षा लिया है कि वो दूसरों को पढ़ा सके। मेरा बेटा तो बहुत मेहनती है, वो खेत में काम करता है, फसल लगाता है, बेचता है, फिर से फसल लगाता है, तो वो बहुत मेहनती है, और तो मेरा बेटा कुछ नहीं है, तो मैं क्या कहूँ। तो
तीनों औरतें उसकी बातें सुनती रहती हैं और कुएं की तरफ जाती रहती हैं। फिर एक एक करके चारों औरतों के बेटे आते हैं। सबसे पहले जो पहली औरत थी जिसका बेटा काशी से पढ़ के आया था वो आता है। तो वो आता है और रास्ते से गुजरता है तो चारों को प्रणाम करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को प्रणाम करके आगे निकल जाता है। फिर दूसरे की आती है, दूसरी का बेटा आता है तो वो भी ऐसे ही मतलब चारों औरतों को प्रणाम करके चला है। तीसरी का भी ऐसे ही करता है। फिर चौथी औरत का जो बेटा जिसका बेटा खेतों में काम करता है वो जब आता है तो वो पहले तो पैर छूता है, फिर तुरंत अपनी माँ के हाथ से मटका ले लेता है और कहता है कि माँ तू क्यों पानी भरने आ गई कुएं पे? मैं आता जब खेतों पर से तो मैं भर लेता पानी, तू मुझे कह देती। और उसके हाथ से तुरंत मटका ले लेता है और कहता है कि तू घर पे जा, मैं पानी भर के ला रहा हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टोरी का मॉरल ये है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ शिक्षा ही ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बस उच्च शिक्षा प्राप्त कर लें और फिर उनको व्यावहारिक ज्ञान या फिर उनको कोई संस्कार नहीं है कि मतलब अपने माता पिता के प्रति सेवा भाव नहीं है या फिर उनकी मदद करने का भाव नहीं है। तो हमें अपने बच्चों में ये संस्कार भी डालना होता है कि कैसे हम अपनी मदद करें, अपने परिवार की मदद करें, अपने आसपास वालों की मदद करें और मेहनत करें। सिर्फ शिक्षा पाने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा हमारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है। अपने माता पिता की सेवा करने का भाव अंदर होना चाहिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने का भाव अंदर हमारे होना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए। ठीक है, तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।